तो हेलो गाइस, हमारे चैनल ये वन क्लासेस पर आपका स्वागत है। सो गाइस, हम आज क्लास टेंथ का जो केमिस्ट्री है उसमें रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का हमें पार्ट 4 में बना रहा हूँ। मैंने पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 में बना रखा हूँ। ये आखिरी पार्ट है और इसमें हमारा क्लास 10 रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का क्लियर हो जाएगा। एंड आपको वो वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाकर ले लीजिए, या चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर वीडियो सर्च किए, आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको मान भी निकालना है तो मान का भी वीडियो आपका मिल जाएगा मैथ में, और उसके फार्मूले त्रिकोणमिति की सारी जो होती हैं उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। एंड समास हिंदी में जो है सब मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पर, ये वन क्लासेस पर। ओके, और मेरा नाम है सुरजीत वर्मा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। और हमने कितने 4 टॉपिक छोड़े थे, जो 4 टॉपिक इस क्लास में हम क्लियर करेंगे, यानी इस पार्ट 4 में ये टॉपिक हमने सारे जो छोड़ रखे थे, ये टॉपिक हम इस क्लास में क्लियर कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना। ओके, देखो अब चयन क्या है, अब बात होगी अब चयन क्या। अब चयन यहाँ पर हेडिंग पड़ा हुआ है। आप चयन जानते हो क्या है? आप चयन जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन H2 है, इसका जो है ये क्या करेगा, वियोग करेगा, H2 का वियोग करेगा, समझ लीजिए यहीं पर। और O2 का योगन। आप समझिए यहाँ पर टॉपिक क्या है। देखो, ये जो है ऑक्सीजन को जोड़ता है और हाइड्रोजन का वियोग करता है, नहीं हटाता है। ओके, ये आपका क्या बनेगा, डिफिनीशन। अगर हम डिफिनीशन देखो, आप रटोगे तो नहीं, अगर मैं जो बता रहा हूँ वो टॉपिक समझ जाओगे तो आपको डिफिनीशन आप खुद बना लोगे। हमने रटा नहीं, केवल कॉन्सेप्ट सीखा है। और देखो, H2 का क्या होगा, वियोग होगा, एंड O2 का क्या होगा, योग होगा। हम कुछ आपको क्या देंगे, कुछ आपको क्या देंगे जानते हो, कुछ आपको हम सूत्र बता दें। जैसे देखो देखो अब देखो Na, यानी N है, ये नहीं सॉरी N है, सोडियम है प्लस O2 है। अब ये क्या बना लेगा, Na2O बना लेगा। यहाँ सोडियम Na जो है इसका क्या हो रहा, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। देखो यहाँ से देखो, ये केवल अकेला था, केवल यहाँ पर सोडियम अकेला था, बट वहां पर जाकर ये वो को जोड़ लिया है, यानी Na2O बना लिया है, यानी Na का ऑक्सीकरण हो रहा। एक हाइड्रोजन का वियोग भी मैं बताता हूँ, Hi, हाइड्रोजन I2। ओके, देखो H2 ये बनाएगा और प्लस I2 बनाएगा, यानी यहाँ पर, यहाँ 2 लगा देंगे चतुर्थक। यहाँ पर क्या, इसका I यहाँ पर अलग हो रहा, I का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण या अपचयन हो रहा है। अब ये टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उपचयन पर जाते हैं। उपचयन 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 देखो, उपचयन टॉपिक क्या है, ये बहुत ही सरल है। देखो इसका जस्ट अपोजिट, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, वियोग करेगा और हाइड्रोजन को जोड़ेगा। ओके, देखो उपचयन में क्या होगा, ये किसका क्या करेगा, सॉरी चलिए कुछ समय आपका गया। देखो उपचयन का में क्या होगा, ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, वियोग करेगा और हाइड्रोजन को जोड़ेगा। ओके, देखो क्या करेगा, देखो क्या करेगा ये, और उपचयन क्या करेगा, इसमें जैसे हम कुछ सूत्र बताते हैं, कुछ सूत्र से ये वो प्लस H2 है, देखो H2 है केवल। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे जानते हो, यहाँ पर C, हाँ कोएफिशिएंट भी जाइए, देखो C ये हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पर H2O बन जाएगा। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है, कैल्शियम जो है, कैल्शियम Ca, कैल्शियम जो है ये ऑक्सीजन का वियोग कर रहा है, यानी इसको हटा रहा है।
कैल्शियम, यानी यहाँ पर क्या हमने यहाँ पर डिफिनीशन क्या बताया था कि ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, वियोग कर रहा है, और हाइड्रोजन का योग कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ अकेला था, यहाँ पर क्या जाकर योग हो गया इसका। तो यही हम टॉपिक आपको बार बार समझाते हैं, समझ लीजिए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कैल्शियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। ओके, आपको और कोई सूत्र, एक सूत्र और बताते हैं। देखो H2 है प्लस S है, ये बनाएगा H2S। यहाँ पर क्या भी हो रहा है, H का क्या हो रहा है, H नहीं, सॉरी S, यानी सल्फाइड का क्या हो रहा है, सल्फाइड नहीं, सल्फर का क्या हो रहा है, ऑप्शन, राइट। अब देखो लास्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता जानते हैं क्या होता है, विकृत गंधिता। देखो विकृत गंधिता भी बहुत सरला टॉपिक। जब हम किसी तले भुने चीज को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो वो बाद में क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यही टॉपिक, हम अगर बाजार से चिप्स लाते हैं तो वो पैकेट में वो खराब नहीं होता है, बट जो घर पर बनाते हैं वो कुछ दिन मतलब कुछ घंटे बाद खराब हो जाता है। बट वो क्यों नहीं खराब होता, ये खराब हो जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। जो पैकेट में आता है, पैकेट जो है उसके टिन, जो देखो वहां पर हमारे पास पन्नी नहीं है, देखते हैं पॉलीथीन नहीं है, देखो हम आपको समझाएंगे। जैसे वो एक चमकीले तरह हम दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, दिखाते हैं आपको। देखो कुछ इस प्रकार है, मतलब रहता है उसके अंदर जो चिप्स में इसी कलर रहता है केवल ना। ये टिन का बना, ये तो एल्युमिनियम पन्नी है, एल्युमिनियम है। वो क्या, वो किसका रहता है, वो टिन का रहता है, टिन। और वो टिन में रहता, टिन का मतलब वो बना, मतलब टिन का लेयर पतला सा चढ़ा रहता है। और जानते हो क्या होता है कि उसमें और नाइट्रोजन गैस भरी हो जाती है, क्योंकि वो बाहर न निकले, नाइट्रोजन गैस ठंडी गैस होती है, और इसी वजह से हमारा जो चिप्स है वो खराब नहीं होता है। ओके, तो आई होप ये आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं समझ में आया होगा। देखो हमने क्या होता है, जब किसी तले भुनी चीज को कुछ समय के लिए हम रख देते हैं तो वो बाद में खराब हो जाता है केवल ना। अगर आपको किसमें क्या कहेंगे, उसको शॉर्ट फॉर्म में समझना तो यही टॉपिक समझ लीजिए। अगर आपको लॉन्ग में समझना है तो उसके लिए लॉन्ग आपको समझना पड़ेगा, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझना है तो शॉर्ट फॉर्म हमारे फार्मूले को इस्तेमाल करिए। तो इसमें क्या होगी, विकृत गंधिता तो आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ टॉपिक छूटे नहीं, छूटे देखते हैं टॉपिक, कुछ छूटे तो नहीं। उदासीनीकरण ये हो गया, वितरण सब होगा, सब होगा, सब होगा, सब होगा, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। देखो अब यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे तो यार टाइम लगेगा, आप परिभाषा घर पर अपने कॉपी में लिख लेना। ओके दोस्त, तो ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और कोई टॉपिक छूटा होगा तो आप कमेंट में बताना। ओके, तो ये विकृत गंधिता क्या, किसी तले भुनी चीज को कुछ समय के लिए रख देना तो खराब हो जाता है। देखो ऊपर से बताता हूँ अपचयन क्या, अपचयन जानते हो क्या है, वोटू का योग करेगा। अपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ये आपको कंफ्यूज मत हो इसलिए हम बता दे रहे हैं। इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, उपचयित भी कहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होता होना होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा, H2 का ये क्या करेगा, वियोग करेगा, O2 का योग करेगा, अपचयन। और ये उपचयन जो है, उपचयन को अपचयित भी कहते हैं, और इसको आक्सीकारक भी कहते हैं। ये आपको टॉपिक, उसको अपचायक भी कहते हैं, तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, H2 का योग करेगा, O2 का वियोग करेगा। ओके, और विकृत गंधिता, जब किसी की तले भुने चीज को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो वो बाद में क्या होता है, खराब हो जाता है। तो ये आई होप इतने चार जो हमने 3 टॉपिक में पढ़ाया हूँ मैं इस पार्ट में, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये क्लास 10 केमिस्ट्री रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण का लास्ट पार्ट था। तो वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलिए, तो आप ये काम कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कुछ टॉपिक छूटे हो तो उसको भी बताना। तो आई होगी आपको, और इसका नेक्स्ट जो पार्ट है हम उसको भी जल्द भी लाएंगे और वो आपको देंगे। ओके, तो आपको ये नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट पार्ट को आपको बैठ करना पड़ेगा, बट ये आप पढ़िए पहले, ये शुरू से जिसने नहीं देखा लास्ट वाला पार्ट वो आप जाकर चैनल खोलिए,
अब वो जो वीडियो होता है वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। वीडियो पर क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पर हमारे सारे टॉपिक ऐसे लिखा हुआ पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे लिखा हुआ, उसमें जाकर आप देख लीजिए। अब वो सारे वीडियो मतलब मिल जाएंगे आपको कि किस तरीके से, और हमने वहाँ पर लेक्चर भी अच्छा लिया है, मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं किया। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसीलिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, और किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद जय भारत।